जब कंस हस्तिनापुर पर हमला करने आया था तभी भीष्म अपने महल के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाकर देखते हैं तो कंस पूरी सेना लेकर पहुंचा हुआ होता है। तभी सेनापति अपनी सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित करते हैं, तो भीष्म सेनापति को मना कर देते हैं और अकेले ही रथ पर सवार होकर कंस की ओर बढ़ते हैं। तभी भीष्म अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर बहुत जोर से गर्जना करते हैं, जिससे कंस के रथ की छतरी उड़ जाती है। तभी कंस अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति को उन पर प्रहार करने के लिए भेजता है, तभी भीष्म उसे एक ही बाण से मार देते हैं। तभी कंस अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके उनको मारने के लिए भेजता है। फिर भीष्म उन्हें अपने कुटुमस्त्र को चलाते हैं और उनके कुटुमस्त्र से आधी सेना को धरती में समा देते हैं। फिर कंस अपने अमोघ अस्त्र से भीष्म की ओर पर प्रहार करता है तो उनका रथ फट जाता है और भीष्म नीचे गिर जाते हैं। और तभी कंस जोर से हंसने लगता है और कहता है, इतना ही बल है हस्तिनापुर में, इतना बल तो हमारे घोड़े में है। ये सुनकर भीष्म को अत्यंत क्रोध आ जाता है और वह अपने पशुपतास्त्र ब्रह्मास्त्र को इकट्ठा अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं, जिसे वो कंस के ऊपर छोड़ने वाले ही होते हैं। तभी आसमान में आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है कि इस कंस का अंत किसी और के हाथों निश्चित है, आप अपने स्तर का प्रयोग ना करें। भीष्म ये बात मान लेते हैं और कंस को जाने देते हैं। तभी युद्ध समाप्त हो जाता है। इससे पता चलता है कि भीष्म में असीम शक्तियां थी। हम जानते हैं कि भीष्म पितामह एक महान योद्धा थे, उन्होंने हमेशा सही और सत्य के लिए लड़ाई लड़ी। तो फिर यदि कंस इतना बुरा काम कर रहा था और भीष्म पितामह पहले से ही पृथ्वी पर थे, तो उन्होंने कंस को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? यह मानने का कोई कारण नहीं है कि भीष्म कंस को रोकने की कोशिश करेंगे। भीष्म ने कंस, शिशुपाल, जरासंध, नरकासुर आदि को क्यों नहीं मारा? और द्रुपद ने उनमें से किसी को क्यों नहीं मारा? और पांडवों ने उनमें से किसी को क्यों नहीं मारा? भीम द्वारा जरासंध को मारने के अलावा दुनिया भर में जाकर सभी दुष्टों का वध करना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। क्षत्रिय का धर्म अपने राज्य के भीतर धर्म को लागू करना और संभवतः अपने राज्य के बाहर जाकर धर्म को लागू करना है, अगर किसी विशेष परिस्थिति में वैदिक कानून द्वारा युद्ध उचित है। जरासंध लंबे समय तक एक दुष्ट व्यक्ति था और उसने कृष्ण और यादवों को मथुरा से बाहर भी खदेड़ दिया था, लेकिन पांडवों ने कभी भी उससे लड़ने की कोशिश नहीं की। ये केवल युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय ही था जब भीम को मगध जाकर जरासंध को युद्ध के लिए चुनौती देना उचित था। जब कंस देवकी को मारना चाहता था तो वासुदेव भगवान कृष्ण के पिता बीच में आए और कहा कि देवकी को मत मारो, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और उनका पुत्र अपनी मामा को नहीं मारेगा। हालांकि कंस इस बात के लिए सहमत नहीं था। उसके बाद वसुदेव ने कहा कि वह और देवकी कंस के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे और यह भी वादा किया कि उनका कोई भी रिश्तेदार हस्तिनापुर सहित जहां भीष्म पितामह सेनापति थे, वसुदेव और देवकी को मुक्त करने के लिए कंस पर हमला नहीं करेगा और बदले में देवकी को जीवित रहने देगा। कंस ने उसकी बात मान ली और फिर उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। भीष्म द्वारा कंस को न रोकने का दूसरा कारण ये था कि वह हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हुआ था और वह राजा की सहमति के बिना किसी पर भी आक्रमण नहीं कर सकता था, और चूंकि कंस ने हस्तिनापुर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए वह और भीष्म पितामह कभी आमने सामने नहीं आए। याद रखें, कंस जरासंध का दामाद था और वह बहुत शक्तिशाली था। जरासंध को कई असुरों का समर्थन प्राप्त था। जरा कल्पना करें कि ये सभी असुर जरासंध, कंस, नरकासुर आदि एक साथ आ गए और कौरवों से लड़ने लगे। भीष्म आदि को कुछ ही समय में ढेर कर दिया गया होता, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न रहे हों। कृष्ण और बलराम ने कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले इन सभी असुरों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त कर दिया था। अन्यथा सभी असुरों ने संभवतः दुर्योधन का साथ दिया होता और पांडवों को जीत का सपना भी नहीं आता। तब भगवान और उनके बड़े भाई को मजबूर होकर इन सभी को नष्ट करने के लिए अपने हथियार उठाने पड़ते और कुरुक्षेत्र में एक साथ उन सभी से लड़ना पड़ता। इसके अलावा हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण या बलराम ने भी जरासंध को नहीं मारा था। हालांकि जरासंध 17 बार बलराम की दया पर था, लेकिन उसे कृष्ण और बलराम ने माफ कर दिया था। जरासंध को भीम ने सिर्फ भगवान कृष्ण की मदद से ही मारा था, अन्यथा भीम भी उसे नहीं मार सकता था। इसलिए सबसे पहले कंस को उचित युद्ध में मारना आसान नहीं है, क्योंकि सभी असुर एक साथ आ सकते थे और कोई भीष्म उन सभी का सामना करने और उन्हें मारने के लिए पर्याप्त नहीं होता। हो सकता है कि अगर भीष्म ने कंस और अन्य शक्तिशाली असुरों के खिलाफ उचित युद्ध किया होता, तो पांडवों या कौरवों के जन्म से पहले ही पूरी कुरु जाति नष्ट हो गई होती।
दूसरा, ये नियति थी कि कंस का वध भगवान कृष्ण द्वारा किया जाएगा। केवल कृष्ण ही कंस का वध कर सकते थे, कोई और नहीं। ये कृष्ण अवतार के प्रमुख कारणों में से एक था। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।